गाइस, गुड इवनिंग। तो आज इस वर्कशॉप में हम बात करने वाले हैं इनफ्लेम अप्लायंसेस करके कंपनी। बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैप भी बहुत ही छोटी है। आप एक बार स्क्रीनर में जाके देख सकते हो। ठीक है। तो मेरा काम क्या होता है, मेरा काम है कि लाइक अगर मुझे कोई छोटी कंपनी मिलती है जो से फॉर एग्जांपल कीपिक्स कर रहा हो, अच्छा गाइडेंस दे रहा हो, एंड से फॉर एग्जांपल अगर वो सारी चीजें सही कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ से मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा भूख हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्केल कर सकते हो। ठीक है। तो अगर ऐसे कंपनीज मिलती है तो मैं उसका ही कर मतलब छोटा छोटा वर्कशॉप्स बना के मैं आपके सामने लाता हूँ। तो आज इनफ्लेम अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी बहुत ही सिंपल है। आप मतलब सबने देखा होगा कि आजकल के जमाने का जो किचन होते हैं वो ट्रेडिशनल वे में किचन नहीं होते, सबको मॉड्यूलर किचन चाहिए, राइट। क्योंकि जो नया नया घर बन रहा है, जो सोसाइटीज बन रहा है, वहां पे किचन में आप देखोगे आपको आपको वो इलेक्ट्रिक चिमनी चाहिए होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चिमनी, किचन हुड, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे चिमनी इलेक्ट्रिक के नहीं बनते थे, राइट। तो ये जितना भी अगर आप देखोगे रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, जितना भी हमारे नया नया प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इन द रियल एस्टेट स्पेस, तो वहां पे सब इलेक्ट्रिक चिमनी यूज करने वाले हैं, है ना। और अब देख रहे हो कि इवन इन द रियल एस्टेट स्पेस सब ऐसे लग्जरी और प्रीमियम अपार्टमेंट्स में ज्यादा जाने का कोशिश कर रहे हैं देन से फॉर एग्जांपल द वैल्यू अपार्टमेंट्स। तो अगर आपको लग्जरी अपार्टमेंट ऑफर करनी है तो किचन तो एकदम A1 क्वालिटी की होनी चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक चिमनी बनता है आपका एक बहुत ही एसेंशियल आइटम। ठीक है। तो इनफ्लेम अप्लायंसेस एक लिस्टेड प्लेयर है जो सिर्फ ये एक नीश प्रोडक्ट ही बनाते हैं। ठीक है। मतलब उनके पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी अपना बनता है आपका इलेक्ट्रिक चिमनी और किचन हुड्स। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चिमनी का काम क्या है आप सबको पता है, अब वो सब करके मैं आपको मतलब बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा इनफ्लेम अप्लायंसेस के बारे में जानने के लिए कि कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों है, पहले आप देखोगे ना, इनका पंचकुला करके एक जगह है नॉर्थ इंडिया में जहां पे उनका एक प्लांट हुआ करता था। ठीक है। अब उस प्लांट में से फॉर एग्जांपल वो उसका उसका कैपेसिटी था एक चिमनी पर ईयर वो बना सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक आप देखोगे कंपनी ने एक दूसरा प्लांट सेटअप किया हैदराबाद में, क्योंकि पंचकुला वाला प्लांट आपका नॉर्थ इंडिया वाले सारे क्लाइंट्स को वो देते हैं से फॉर एग्जांपल, और इनका सारे क्लाइंट्स B2B है बाय द वे, B2C इनका क्लाइंट्स नहीं है। तो अभी इन्होंने क्या किया, एक दूसरा प्लांट खोला, और जब ये दूसरा प्लांट खोला उस प्लांट का साइज एकदम वो पंचकुला प्लांट के जैसा ही कैपेसिटी वाला साइज है। तो इसका क्या मतलब, जब ये हैदराबाद वाला प्लांट विच बाय द वे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमेंसिंग प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक ग्रीन फील्ड है चालू है कुछ बाद में जाके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हैदराबाद वाला प्लांट अगस्त में वो कमीशन होके वो चल भी गया है, मतलब अभी एज आई स्पीक यहाँ से अगर आप देखोगे तो उनका प्रोडक्शन वहां से हो रहा है। सो अभी क्या हुआ, सिंस अगर आपने एक दूसरा प्लांट बिठाया साउदर्न मार्केट्स के लिए, मतलब साउदर्न मार्केट्स को केटर करने के लिए, तो हैदराबाद का प्लांट बिठाया, तो इससे क्या हो गया, अब उनका धीरे धीरे करके पैन इंडिया बेस बन रहा है, और उनका कैपेसिटी यूटिलाइज मतलब उनका जो कैपेसिटी है वो डबल हो चुका है। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, राइट। ऐसे कंपनीज हमें चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि लाइक अगर कंपनी पूरे कंट्री में पहले ही फैला हुआ है, हर जगह प्लांट है, कोई प्लांट खोल नहीं रहे, तो वो स्टॉक आपको डिविडेंड ज्यादा देगा, लेकिन ग्रोथ कहाँ मिलेगा आपको, ग्रोथ मिलेगा जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल स्पेस में हो, जो रीजनल कंपनी से अभी पैन इंडिया बनने का सपना देखता है। ठीक है। अब ऑफ कोर्स आगे जाके उसको ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गारंटीड सक्सेस मतलब गारंटीड आप पैसे बनाओगे, लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा, और ऐसे कंपनीज में मेरे को इंटरेस्ट है बिकॉज यहाँ पे स्कोप है। सो लेट मी टेल यू मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है पहले। ठीक है। द मैनेजमेंट सेज दैट दे कैन ग्रो सेल्स और ग्रो टॉप लाइन एट 50% फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 to 6 years। तो सोचिए 50% का ग्रोथ, मतलब ये बोल रहा है कि अगले 2-2 साल में अपना सेल्स डबल होने वाला है। ठीक है। और ऑफ कोर्स बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट, क्योंकि एक से अभी दूसरा प्लांट खोला तो कैपेसिटी डबल हो गया, तो सेल्स भी डबल होनी चाहिए, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऐसे 50% का गाइडेंस वाला कंपनी, छोटी मार्केट कैप वाला, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप देखोगे कि लाइक, और जनरली इनका अगर आप बोलोगे ना कंपटीशन, इनका इंडिया में बड़ा कंपटीशन नहीं है, इनका एक ही कंपटीशन वो है कि चाइना का सस्ता आपका ये जो इलेक्ट्रिक चिमनी। ठीक है। तो एक्सपोर्ट ही है, लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट अगर इनका प्रेजेंस बढ़ता है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप देख रहे हो कि ये लोकल प्लेयर है, सप्लाईज भी अगर इनका देखोगे, इनका कुछ रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, तो जितना आप लोकल सोर्सिंग भी करोगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो इंडियन ये बिल्डर्स है वो आपको ही ज्यादा ट्रस्ट करके देगा, बिकॉज आप लोकल हो, आप इंडियन भी हो, तो आपका सर्विस भी बेटर होगा, आफ्टर सेल सर्विस भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जो कंपनी कर सकती है, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चाइनीज कंपनी कर नहीं पाएगी। सो पॉइंट यहाँ पे आता है कि लाइक यहाँ पे कंपटीशन मेनली बाहर से आते हैं। ठीक है। तो वो हो गया पार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि Q2 का उनका रिजल्ट, ठीक है, उनका सेल्स सिर्फ 16% बढ़ा, सिर्फ 16% सेल्स बढ़ा, और अगर आप उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे ना, वो सिर्फ
कुछ मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट उनका 0 ही आया है, ठीक है, कुछ 5-6 लाख का प्रॉफिट आया है, कुछ वो भी नहीं आया होगा, उससे भी कम आया होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर का। अगर मैं H1 का बात कर रहा हूँ, H1 टू H1 का कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, Q2 का नहीं कर रहा हूँ। सो H1 FY24 में उनका सेल्स बढ़ा सिर्फ 16% ओवर H1 FY23, और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 70-80-90% गिर गया। आई थिंक वो 42 लाख का प्रॉफिट था इन H1 FY23 लास्ट फिस्कल के फर्स्ट पार्ट में, और अभी तो आई गेस इनका कुछ है ही नहीं, मतलब 0.5-0.6 लाख के आसपास है, मतलब 50-60 हजार का प्रॉफिट किया है। तो ये है डाइकोटमी, राइट, कि लाइक बोलता है 50% का ग्रोथ करेगा, लेकिन H2 का रिजल्ट मतलब H1 का रिजल्ट ऐसे आ गया, कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है। इसका 2-3 रीजन है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि सोचिए कि प्रॉफिट्स का मतलब मार्जिन क्यों घटा, ठीक है, कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट गायब ही क्यों हो गया। बिकॉज वो हैदराबाद का प्लांट जो सेटअप किया, राइट, जो मैंने बताया, वो सेटअप करने के लिए कॉस्ट आपको अपफ्रंट लेना पड़ता है, राइट, सबको हायर करना पड़ता है, फिर आपका डिप्रिसिएशन भी आपको मतलब अपफ्रंट ही लेना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका मार्जिन, मतलब अगर मैं पैट मार्जिन बोलूं वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट ने बताया कि H2 से वापस हमारा पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा। एक्चुअली अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ने ये मतलब उनका वॉल्यूम का खेल है ये, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ किचन मतलब इलेक्ट्रिक चिमनीज दैट दे सोल्ड इन H1 ऑफ FY24, दैट इज 90,000। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वी विल डबल दैट नंबर इन H2 FY24, गॉट इट। सो इन द लास्ट 6 months ऑफ दिस फिस्कल दे आर गोइंग टू मेक अराउंड 2 लाख चिमनीज, और पहले 6 months में कितना बेचा, 90,000। तो टोटल कितना बेचेगा, लगभग पकड़ लो 3 लाख के आसपास। तो इसका क्या मतलब, मैनेजमेंट यही बता रहे कि जो लास्ट का जो 6 महीने था जहां पे आपने सेल्स ग्रोथ उतना मतलब नहीं देखा, 16% का ग्रोथ पैड घट गया, इट्स बिकॉज वो सारा खर्चा हैदराबाद प्लांट को बनाने में और उसको चलाने में लग गया। लेकिन अभी तो वहां से प्रोडक्शन चालू हो गया, गॉट इट, अगस्त के एंड सितंबर से चालू हो गया। तो अभी सोचिए H2 में हाउ कैन द मैनेजमेंट गिव द गाइडेंस के वॉल्यूम डबल होगा ओवर H1, राइट। इसीलिए बिकॉज अभी क्या होगा, फुल फोर्स में वो नॉर्थ का पंचकुला प्लांट और यहाँ पे साउथ में हैदराबाद का प्लांट प्रोडक्शन कर रहा है, बिकॉज एंड विथ डबल द कैपेसिटी, राइट। तो ये होता है बात। दूसरी भी एक पॉइंट है कि अगर आप देखोगे H1 ऑफ FY24 में उनका जो पंचकुला वाला प्लांट है वहां पे थोड़ा फ्लड वगैरह हुआ था, तो दैट आल्सो अफेक्टेड द पेस ऑफ ग्रोथ इन टॉप लाइन, वरना आई गेस वो 20-25% का टॉप लाइन कर ही देता, राइट। तो ये बनता है इनफ्लेम का चांस, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक को भी अगर देखोगे, मैं जनरली स्टॉक का बात नहीं करता हूं, तो मार्केट भी अगर देखोगे ना, स्टॉक एकदम फ्लैट होकर बैठा है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द Q3 नंबर्स, ठीक है। बिकॉज बोला तो आपने बहुत कुछ, लेकिन अगर Q3 में डिलीवर नहीं किया, देन इट विल बी अ बैड थिंग, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, बहुत छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी, इसका पी रेशियो हाई दिखता है, क्यों? बिकॉज इसका पी रेशियो हाई दिखता है बिकॉज इसका जो पी का जो अर्निंग्स है, ईपीएस है, दैट कैन ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस ना। क्योंकि अगर आपका टॉप लाइन ही मैनेजमेंट बोल रहा है कि 50% से बढ़ेगा, सो द बॉटम लाइन विद सम ऑपरेटिंग लेवरेज कैन इवन डबल एवरी ईयर, इट कैन इवन ग्रो 100%, है ना। तो इसीलिए क्या है, इतना जब स्कोप कोई देता है, ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टर्स पहले से ही अपना मतलब वहीं पे टेंट लगा के बैठ जाते हैं, तो इसका हाई पी बनता है। लेकिन ऐसा हाई पी विद अ लो मार्केट कैप इज ओके टू माई वे, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम सेइंग कि ये एक माइंडसेट का बात है, ठीक है। अगर ये कंपनी का हाई पी होता और इसका लेट से 5-10% का गाइडेंस होता ग्रोथ का, तो आई वुड हैव नॉट बीन इंटरेस्टेड। मतलब मैं 80 पी 10% का ग्रोथ के लिए थोड़ी दूं, लेकिन अगर ये कंपनी 60-70-80% से अपना बॉटम लाइन को ग्रो कर सकता है, इवन इफ इट्स एट 150 और 100 पी, then I know that the earnings can grow at a very fast pace and the price has to catch up with it just to have a P of 100 in the future. Got it? क्योंकि अगर सोचिए इसका earnings let's say डबल होता है फॉर एग्जांपल, तो सडनली इसका 100 का P कितना बन जाएगा, अगर अर्निंग्स डबल हुआ तो इंटू 2 कीजिए तो 50 हो गया। मतलब क्या, सडनली ये स्टॉक आपको सस्ता दिखने लगेगा। तो यही बनता है बात। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं ना, वो स्क्रीनर में एक पी नंबर देख लेता है और बोलता है ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। वो लोग धंधा को ही नहीं पता है कि धंधे में स्कोप क्या है। अगर आपका स्कोप ज्यादा है ना, तो थोड़ा हाई पी चलता है इफ यू हैव अ लो मार्केट कैप एंड इफ यू हैव अ स्केलेबल प्रोडक्ट, जो इस कंपनी में है, ठीक है। तो ये बनता है बात, ठीक है। ये एक माइंडसेट वाला पॉइंट है, आप कोई भी दूसरे स्टॉक में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं इनफ्लेम का कोई बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, उस तरीके से आप कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है। खेल को सीखो कि खेल होता कैसे है, ठीक है। रैदर देन कुछ भी सुन के आप ये मत सोचो कि खरीदू बेचू और वो सब चीजें, मतलब ये शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से थोड़ा निकलो और सीखो, क्योंकि ऐसे मौके आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3, 5, 7 years। तो ताकि आपका मेंटालिटी ठीक रहे व्हेन यू सी अ बिजनेस लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि आपका काम है दिमाग में, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू हैव टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी। और ये वाला चीज से आप आगे भी जाके बहुत ऐसे कंपनीज में सेम ये एनालॉजी यूज कर सकते हो, करेक्ट। सो ये बनता है बात।
अच्छा, अब कंपनी का एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आगे जाके मतलब गोइंग फॉरवर्ड दे आर गोइंग टू ओपन अ थर्ड प्लांट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ताकि क्या होगा, वेस्ट मार्केट भी केटर हो जाएगा एंड दे कैन ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर प्लांट एज एन एक्सपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट मार्केट्स, गॉट इट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पे किचन हुड फूड का बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रिक चिमनी का बहुत डिमांड है। सो इसका क्या मतलब कि कंपनी, सोचिए आज एक प्लांट था, फिर 2 प्लांट हुआ, ठीक है, अभी आगे जाके एक और प्लांट ऐड होगा। तो ये जो कंपनी बताता है ना कि वी विल ग्रो एट 50% CAGR, जब कोई ऐसा गाइडेंस देता है फॉर 3, 5, 7 years, मैं फिर देखता हूँ कि भाई तुम केपेक्स क्या कर रहे हो, बिकॉज तुम अगर केपेक्स नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ये पेस ऑफ ग्रोथ कहां से आएगा। दाम बढ़ा नहीं सकते हो इंडिया में, तुम ज्यादा देर दाम बढ़ा के ग्रोथ नहीं दिखा सकते हो, बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज अ प्राइस कॉन्शियस इकोनॉमी, ठीक है, आप इसमें कुछ भी बेचो, ठीक है, और अगर आप बहुत एक्सपेंसिव जैसे गुची वाले चीज अगर इंडिया में लाते हो, उसका वही 5-10 स्टोर ही होंगे, ठीक है, मतलब बात समझो, क्योंकि यहाँ पे ये खेल भी वॉल्यूम का है, क्योंकि H1 में कितना बेचा, 90,000, H2 में इनको बेचना है 2-2.5 लाख, तब 3-3.5 लाख अगर होता है, आगे जाके अगर इनको 50% का सेल्स ग्रोथ करना है ना, तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी अब पकड़ लो 25-40% के आसपास तो होनी चाहिए, चलो 5-10% का इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस हाइक, so your volumes have to grow. If you are saying top line will grow, sales will grow at 50%, right, उसका 2 कंपोनेंट होता है ना, वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ, राइट, तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज टू बी अराउंड 40-45%। अब ये तब आएगा जब व्हेन यू आर ओपनिंग न्यू प्लांट्स, तो हैदराबाद वाली प्लांट हो गई और अभी मुंबई में आई है, पता नहीं वेस्ट इंडिया में कहीं पे दे आर ओपनिंग द थर्ड प्लांट। सो दैट मीन्स व्हाट, एटलीस्ट मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके अनुसार वो केपेक्स भी कर रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। ओके, अब अगर दूसरा चीजें के लिए ऑफ कोर्स ऐसे कंपनी में हम देखोगे ना कि लाइक इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कभी आइडियल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक छोटी कंपनी इतना भूखा है ना, तो सारे प्रॉफिट लेके वो डाल देगा एक और प्लांट में, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर इन्वेंटरी में डाल देगा, क्योंकि सोचिए ना अगर आप इतने सारे मतलब अगर आपको पता है H2 में इतना डिमांड आने वाला है, तो आपको तो सारा पैसा लेके तो आप इन्वेंटरी में डाल दोगे ना, क्योंकि आपको तो वो किचन हुड बना के रेडी करके रखना है ना, सो दैट द कस्टमर कैन कम एंड बाय इट फ्रॉम यू। तो ऐसे कंपनीज में जनरली, मैं सिर्फ इनफ्लेम का बात नहीं कर रहा हूं, छोटी कंपनीज का अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव ही होता है, ठीक है, तो उसको लेके उतना हल्ला गुल्ला नहीं करने का, ये देखना है कि आगे जाके किस तरह आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, तो इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। अगर -100 से -80 CFO होता है, दैट्स अ गुड साइन, गॉट इट। सो मतलब जितना बड़ा होगा उतना कैश फ्लो मतलब बड़े नेगेटिव नंबर से 0 के तरफ आएगा, गॉट इट, एंड दैट्स द पिक्चर यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद, और उस तरीके से आपको इन्वेस्ट करनी है, रादर देन एक स्क्रीनर देख लिया, पी देख लिया, एक रैंडम वही पे स्टैटिक कैश फ्लो का डेटा देख लिया और बोल दिया इसका कैश फ्लो नेगेटिव है, पी 150 है, फालतू है। इतना आसान नहीं है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, कंपनी को ट्रैक करना पड़ता है और स्कोप के अनुसार आपको चलना पड़ता है, ठीक है। सो पॉइंट वही, नहीं तो क्या होता है ना, यू विल बी कंफ्यूज के लाइक अरे ये क्या हो गया, ये स्टॉक यहां से भी डबल हो गया, जबकि मुझे लगा था एक्सपेंसिव है, वो तो आपको लग रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है बिजनेस पे क्या हो रहा है, साइज क्या है, स्केलेबिलिटी का कोई इश्यूज है कि नहीं, राइट। सो ये बन जाता है। अभी तो और कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करनी है, बिकॉज देखिए इफ यू सेड कि वो 2 लाख बनाएगा इन H2, तो फिर उसके बाद जब Q3 का नंबर आएगा, आई वुड वांट टू सी कि 1 लाख के आसपास तो बननी चाहिए, बननी मतलब यहाँ पे बेचनी चाहिए, राइट। सो अगर ये नंबर सो आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि आप ट्रैक कैसे करते हो, तो ऐसे ट्रैक करनी है, क्योंकि गाइडेंस मुझे पता है, ठीक है, कि वो 2 लाख बनाएगा H2 में, तो फिर Q3 में मोटा मोटी 1 लाख क्या, अब 80,000 हो या 1,20,000 हो, वो तो बिजनेस है, राइट, मतलब हमें साइंटिफिकली भी नहीं देखना है कि कैलकुलेटर लेके बैठ गया, लेकिन सोचो अगर 30,000 बनाता है, मतलब सॉरी बेचता है, मैं बार बार बनाता है क्यों बोल रहा हूँ, अगर ऐसे 30,000 बेचा, 40,000 बेचा, देन दैट्स एन इशू, गॉट इट। देन आप देखोगे क्या, मार्केट उस स्टॉक को ना ऊपर नहीं लेके जाएगा, फिर और भी लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वेस्टेड होता हूँ उस स्टॉक में, तो मैं उसको बेच दूंगा या फिर मैं अपना पोजीशन को कट कर लूंगा, बिकॉज यू आर नॉट डिलीवरिंग टू व्हाट वाज प्रॉमिस्ड इन द पास्ट। और आपने मुझे 40-50% का टॉप लाइन का ग्रोथ का तो ख्वाब दिखाया, राइट, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में नहीं आऊंगा 10% CAGR का और वो 30 साल का लॉन्ग टर्म लेके बैठो, राइट, वो सब मेंटालिटी वाला नहीं है, मुझे पैसा बनानी है, बड़ा पैसा बनानी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो मुझे ऐसे कंपनीज के साथ रहना है जो एटलीस्ट बड़ा ख्वाब देखता है और मुझे उसको एकदम मतलब एकदम ईगल आई लेके एकदम उसको ट्रैक करनी है। ऐसे कंपनीज के साथ ना आई कैन टेल यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, एंड इफ यू आर कॉम्प्लेसेंट, राइट, इनमें गड़बड़ निकला, ये लोअर सर्किट खा खा के आपको पूरा एकदम मतलब खत्म कर देगा। सो ऐसे कंपनीज में वही है, you have to add more if the company is keep delivering on their promises, right, and you have to be very agile also at the same time to cut positions or like sell the entire thing अगर कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो, क्योंकि छोटी कंपनी है, राइट, इसका मैनेजमेंट का कोई उतना हिस्ट्री है नहीं, राइट, और मतलब
जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनसे बात कर करके, कॉन कॉल में रह के आई विल गेट टू नो देम. इट्स लाइक यू गेटिंग टू नो अ पर्सन, राइट. पहले 5 मिनट में कैसे पता है? तो ये लोग जो मैनेजमेंट एनालिसिस करता है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है. हाउ विल, व्हाट डू यू हैव टू ट्रैक, राइट. आपने 5 साल से कोई मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुना, 20-25 कॉन कॉल सुना, तो तब आपको पता चलेगा कि बंदा ऑनेस्ट है या नहीं है, राइट. आप कैसे डे 1 में बैठ के मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हो? आई डोंट नो. मतलब ये सब दिखाने के लिए, दिखावा के लिए काम है, बुक्स लिखने के लिए है, लेकिन रियलिटी में ये सब नहीं चलता. तो ये बनता है इनफ्लेम का एनालिसिस. स्कोप तो बहुत ही अच्छी है. अब चलिए Q3 में देखते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड, होप के अच्छा करे, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट. ओके, मुझे कभी भी आप देखोगे नहीं कि मैं पेसिमिज्म का बात करूंगा कि नहीं कर पाएगा एंड ऑल दैट. वो सब मतलब लूजर्स करते हैं. मेरा पॉइंट है कि कंपनी करेगा, ठीक है. अब देखते हैं, नहीं कर पाया तो आई विल पनिश इट. मतलब पनिश इट बाय टेकिंग माय मनी आउट, फॉर एग्जांपल. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर कर पाया आई विल रिवॉर्ड इट बाय एडिंग मोर. सो मेरा डिसीजन मेकिंग इस स्टॉक के साथ has got nothing to do with मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड क्या है. मैं तो धंधा नहीं चला रहा हूं. So your holding period is determined by the performance of the company. Got it? That company has to deserve your ownership and not the other way around. On that note, thank you for listening.